नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नारली पूर्णिमा की। ये पश्चिमी भारत के तटों पर, खास तौर पर जो हमारे मछुआरे समुदाय हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है मतलब अलग-अलग लेखों से वो बताती है कि ये त्योहार सांस्कृतिक रूप से कितना अहम है और धार्मिक तौर पर भी। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और खास तौर पर जो कोली समुदाय हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। सही। और एक मजेदार बात ये भी है कि ये श्रावण पूर्णिमा को होता है, मतलब मानसून का अंत और मछली पकड़ने के नए सीजन की शुरुआत का एक तरह से इशारा है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी रस्म है समुद्र देव वरुण देव को नारियल चढ़ाना। हाँ, तो इसी से शुरू करते हैं। ये कब और कहाँ मनाया जाता है मुख्य रूप से? तो देखिए, ये है श्रावण महीने की पूर्णिमा का त्योहार, नारली पूर्णिमा। और मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मतलब पूरा जो कोंकण तट है वहाँ के मछुआरा समुदाय इसे मनाते हैं। कोली समुदाय सबसे प्रमुख है इसमें। अच्छा। और 2025 में ये 9 अगस्त को पड़ेगा। वैसे पूर्णिमा तिथि थोड़ी फैली हुई है, 8 अगस्त दोपहर से 9 अगस्त दोपहर तक, पर जो मुख्य उत्सव है वो 9 तारीख का ही होता है। तो तिथि तो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से तय होती है, पर इसका जो असल महत्व है, मतलब वरुण देव की पूजा ही क्यों इतनी खास क्यों है ये? वरुण देव जो हैं उन्हें जल का, समुद्र का देवता माना जाता है। अब मछुआरों के लिए तो समुद्री सब कुछ है ना। हाँ, उनकी रोजी रोटी वहीं से है। बिल्कुल। तो वो वरुण देव को नारियल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी यात्रा सुरक्षित रहे, हमें अच्छी मतलब भरपूर मछली मिले। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि मानसून का जो उफान था वो अब खत्म हो गया है। अच्छा, मतलब समुद्र अब शांत हो गया है। हाँ, शांत हो गया है और मछली पकड़ने के लिए निकलना अब सुरक्षित है। और ये नारियल, मतलब नारल, इसी से नाम पड़ा त्योहार का। मैंने पढ़ा कि इसकी 3 आंखें होती हैं, जिन्हें त्रिदेव से भी जोड़ते हैं। हाँ, वो एक धार्मिक पहलू है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु का प्रतीक मानते हैं उन 3 आंखों को। लेकिन नारियल का महत्व इससे भी कहीं ज्यादा है तटवर्ती जीवन में। कैसे? मतलब व्यावहारिक रूप से? व्यावहारिक रूप से देखें तो नारियल सब कुछ है। खाना, तेल, रस्सी बनाने के रेशे, ईंधन, सब मिलता है इससे। तो समुद्र को नारियल देना एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहना है। जो सबसे कीमती चीज आपकी आजीविका से जुड़ी है वो आप सम्मान से लौटा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। सिर्फ पूजा नहीं, एक तरह का सम्मान और आभार। सही कहा। अच्छा, अब तैयारियों पर आते हैं। सुना है मछुआरे अपनी नावों को बड़ा सजाते संवारते हैं इसके लिए। हाँ बिल्कुल। त्योहार से पहले वो अपनी नावों की मरम्मत करते हैं, उन्हें रंगते हैं, फिर फूल मालाओं से, झंडों वगैरह से खूब सजाते हैं। आखिर वही तो उनका औजार है, उनकी साथी है समुद्र में। हाँ, उसका सम्मान तो बनता है। तो ये उसे नए सीजन के लिए तैयार करने का, उसका आदर करने का तरीका है। हाँ, के नारियल को सोने के रंग से भी रंगते हैं। हाँ, करते। नारियल को सजाते हैं, कभी कभी सुनहरे वर्क से भी। फिर उसे लेकर समुद्र तक जाते हैं। कई बार तो बाकायदा जुलूस निकलता है। अच्छा, शोभा यात्रा जैसा। हाँ, वैसा ही। फिर तट पर महिलाएं आरती करती हैं, नारियल पर तिलक लगाती हैं और वरुण देव के मंत्र जैसे ओम वरुणाय नमः, इसका जाप होता है। फिर नारियल समुद्र में अर्पित कर देते हैं। इस दिन और भी कुछ होता है क्या? जैसे कुछ लोग व्रत रखते हैं और शायद ब्राह्मण समुदाय के लिए भी ये दिन अहम है। हाँ, कुछ लोग व्रत रखते हैं, मतलब फलाहार करते हैं, सिर्फ नारियल या उससे बुनी चीजें खाकर। और हाँ, इसी श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समुदाय में श्रावणी उपकर्म होता है। श्रावणी उपकर्म, वो क्या होता है? उसमें वो अपना यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ बदलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण वार्षिक रस्म है उनके लिए। अच्छा, तो ये रस्में हो गई, लेकिन त्योहार का माहौल कैसा होता है? नाच गाना भी होता है, कोली समुदाय का जिक्र आया था। यानी वो तो इस त्योहार की जान है। कोली समुदाय के लोग अपने पारंपरिक गीत गाते हैं और उनका खास कोली नाच होता है। जैसे एक है नौका भावा। नौका भावा। उसमें क्या होता है? उसमें वो नाच के जरिए दिखाते हैं कि कैसे नाव चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं। मतलब पूरी समुद्री जिंदगी की झलक होती है उसमें। और उनके कपड़े भी देखने लायक होते हैं। हाँ, क्या पहनते हैं? पुरुष रंगीन लुंगी और एक खास टोपी पहनते हैं और महिलाएं नवारी साड़ी मतलब 9 गज की साड़ी और सोने की बड़ी सी नथ पहनती हैं। बड़ा रंगीन माहौल होता है। सुनने में ही बड़ा मजा आ रहा है। और खाने पीने में? नारियल तो होगा ही, जाहिर है। हाँ हाँ बिल्कुल, नारियल के पकवान तो बनते ही हैं। सबसे मशहूर है नारियली भात। अच्छा, ये मीठा होता है या नमकीन? ये मीठा होता है। गुड़ और नारियल डालकर चावल बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर नाड़ी करंजी बनती है, नारियल के लड्डू बनते हैं। और क्योंकि ये मछली के नए मौसम की शुरुआत है तो ताज़ी मछली और झींगे वगैरह के पकवान भी खूब बनते हैं। मतलब
दावत होती है एक तरह से। सही में ये तो पूरा समुदाय साथ मिलकर मनाता होगा। अच्छा, एक और बात थी कि ये दिन अक्सर रक्षाबंधन के साथ पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन भी होता है। तो कई जगह ये दोनों त्योहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, तो ये दोहरा उत्सव हो जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो नारली पूर्णिमा सिर्फ वरुण देव की पूजा या मछली पकड़ने के नए सीजन की शुरुआत भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कोली समुदाय की पहचान है। समुद्र के साथ उनका जो गहरा रिश्ता है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति, सबका मिला-जुला जश्न है ये। एकदम सही कहा आपने। ये कोंकण तट की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। प्रकृति और इंसान कैसे साथ रह सकते हैं, ये उसका प्रतीक है। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है। आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि समुद्र का माहौल बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। तो ऐसे में इन तटीय समुदायों के लिए समुद्र के साथ अपने सदियों पुराने रिश्ते को निभाने के आज के दौर में क्या मायने हैं, वो कैसे तालमेल बिठा रहे हैं इस बदलते माहौल से, इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं।